हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको अब्राहम की परीक्षा के विषय में बताना चाहती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि परीक्षा हर एक के जीवन में कभी ना कभी परमेश्वर जरूर लाते हैं। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में परीक्षाएं किस प्रकार से आ सकती हैं, क्या उसमें आप फेल होंगे या पास होंगे, इसलिए आज आपको मैं अब्राहम के जीवन के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, ये जो अब्राहम की परीक्षा है, इससे जो परीक्षा आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये उसकी तीसरी परीक्षा है। अब्राहम के इससे पहले 2 परीक्षा हो चुकी थी। अब्राहम के माता पिता के संबंध के विषय में परीक्षा परमेश्वर ने लिया था, और उसकी भौतिक संपत्ति के संबंध में भी परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लिया था। पिछली 2 परीक्षाओं में अब्राहम वे पास हुए, यानी कि किसी भी परीक्षा में वे फेल नहीं हुए थे, और परमेश्वर उनसे बहुत खुश हुए थे। और तीसरी परीक्षा जो थी वह अब्राहम के पुत्र से संबंधित थी, अर्थात पुत्र के विषय में जो परमेश्वर उसे परीक्षा करना चाह रहे थे। तो इसलिए उसके पुत्र के विषय में परमेश्वर ने किस प्रकार से उसकी परीक्षा ली, ये बात आज जानने के लिए आपको ये संदेश को पूरा सुनना होगा। तभी आप जान पाएंगे कि अब्राहम तीसरी परीक्षा में पास हुआ या फेल हुआ, किस प्रकार से उसने परीक्षा में पास किया या वह फेल हो गया। उसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी संदेश आपको बहुत अच्छा लगता है वह आप क्या करें, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप अपने मसीही भाई बहन, रिश्तेदारों के साथ, दोस्त बंधु लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप ऐसी आने वाली हर एक वीडियोस को देख और समझ सकें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उस भाग को बाइबल को पढ़ते हैं जहां पर अब्राहम से परमेश्वर ने बातचीत किया, उसे परीक्षा के लिए उनसे क्या किया था, बात किया था। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर जो आप अब्राहम की परीक्षा का वर्णन पढ़ते हैं तो आप उत्पत्ति 22 अध्याय और उसकी 19 आयत से पढ़ेंगे। वहाँ पर इससे अच्छा आप पढ़ पाएंगे। इस प्रकार से लिखा है, और वहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो ध्यान से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, दूसरे वचन में जब हम पढ़ते हैं, उसने कहा, अर्थात परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश को चला जा। मोरिया देश में जब वह चला जाए और वहाँ एक पहाड़ के ऊपर मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा देना। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर उसे क्या ही महत्वपूर्ण बात और गहरी बात को कहते हैं कि तू अपने बेटे इसहाक को लेकर, जिससे तू प्रेम करता है, क्या कर, होम बलि कर। क्योंकि अब्राहम जानते थे कि जो उनकी पत्नी है वह बांझ थी और उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की आशीष से उन्हें एक संतान हुई, जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। अब्राहम उससे बहुत ही प्रेम करते थे, क्योंकि वह उनका इकलौता पुत्र था। तो मेरे प्रियो, इसी इकलौते बेटे के विषय में परमेश्वर ने उनसे परीक्षा करनी चाहिए। परमेश्वर ने उनसे कहा कि अपने बेटे को, इसहाक को, जिससे तू बहुत प्रेम करता है, मोरिया देश में एक पहाड़ पर चले जाओ, जो मैं तुम्हें बताऊंगा। वहाँ पर अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ाओ। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर उस रात उसने जो मांगा था, अब्राहम से बहुत ही कीमती चीज़ मांगा था। मेरे प्रियो, आज जो ये परीक्षा है, ये जो बात है, परमेश्वर का वचन, ये आपके जीवन में भी हो सकता है। परमेश्वर आपसे भी, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसे परमेश्वर हो सकता है कि आपसे मांग ले। अगर जो ऐसा संदेश, ऐसा वचन आपको, अगर जो परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे प्रियो, जो आपके जीवन में आपको ये चुनाव करना पड़ सकता है कि एक तरफ आपका बहुत ही कीमती चीज़, और बेटा हो या बेटी हो या संपत्ति हो, और दूसरी तरफ परमेश्वर की आज्ञा हो सकती है, तो आप किसको चुनेंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर हर किसी से, हर किसी के जीवन में ये परीक्षा किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी ज़रिए से इस परीक्षा को ज़रूर लाते हैं।
स्वयं यीशु मसीह के जीवन में भी शैतान के द्वारा उसने परीक्षा किया। प्रभु यीशु के विश्वास को भी परखा गया, वैसे ही आपके विश्वास आपके जीवन को भी परखा जाएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर पर कितना प्रेम आप करते हैं उसको परखने के लिए टेस्ट आपको एक देना पड़ता है, वो आपकी परीक्षा आपको देनी पड़ती है। वैसे ही अब्राहम को परमेश्वर ने परखना चाहा कि मुझे कितना विश्वास करता है या कितना मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने सारे बुद्धि शक्ति से, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम कर। क्या अपने बेटे और अपने परिवार, अपनी संपत्ति से बढ़ कर के मेरे वचनों का पालन करता है? क्या सारी चीज़ों से बढ़कर, संतान से या किसी भी चीज़ से बढ़कर क्या आप परमेश्वर को महत्व देते हैं? उसको परखने के लिए परमेश्वर ने ऐसी परीक्षा उसमें की थी। तो मेरे प्रियो, इस जगह पर अब्राहम की जब हम जगह पर अगर आप होते तो आप क्या करते? आप किसको चुनते? अब्राहम चाहते तो आज्ञा का उल्लंघन भी कर सकते थे और बोल सकते थे कि प्रभु मेरे पास तो एक ही संतान है, वो भी आपकी ही आशीष की संतान है जो मैंने पाई है और मुझे मिली है, उसे मैं कैसे बलिदान करूं? मैं उसे कैसे मार सकता हूं? लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पूरी रात में सुबह होते अब्राहम ने बहुत बड़ा निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? सबसे पहले क्या किया उसने कि अपनी संतान से बढ़कर उसने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने उसके वचनों को, उसकी आज्ञाओं को विश्वास किया। मेरे प्रियो, उसको माना। तो मेरे दोस्तों, अब्राहम सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करते थे। यही साबित करने के लिए अब्राहम ने इस आज्ञा का पालन किया। मेरे प्रियो, अब्राहम सुबह तड़के उठे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने बेटे को लिया जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, अपने बच्चे और सामान को लिया और चल दिए मोरिया देश की ओर। और उस तरफ जब वे चल रहे थे, सफ़र उन्होंने चालू किया जा कर के, तो उस पहाड़ पर जब वे बलिदान करने के लिए गए, अब्राहम चल दिए, तो वहाँ जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है कि वहाँ पर जब उस पर्वत पर प्रभु जो है अब्राहम पहुँच गए, तो प्रभु जो है देख रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं, अपने बेटे को रस्सी से बांध रहे हैं। उसने उसको वेदी पे बांधा और बांध करके रख दिया और तलवार उठा करके उसको मारने के लिए क्या किया, हाथ को बढ़ाया। उसी जगह परमेश्वर ने उसे रोका कि तुम अपने बच्चे को, अपने बेटे को हानि मत पहुंचाओ। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर के जो विश्वास में है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या जो परमेश्वर पे विश्वास भरोसा रखते हैं, उस विश्वास में वे कायम हुए। उस विश्वास को उसने पूरा किया और परमेश्वर ने कहा कि अपने बच्चे को तुम हानि मत पहुंचाओ। देखो, वहाँ एक मेढ़ा फंसा हुआ है, उसे अपने बेटे के स्थान पर उस बकरे को बलिदान करके चढ़ाओ, अपने बच्चे को कुछ मत करो। परमेश्वर ने उसके अब्राहम को, जो उसके बच्चा था, उसको मारने के लिए मना किया, यानी इसहाक को मारने से रोक दिया। मेरे प्रियो, जब यही विश्वास हम परमेश्वर पर रखते हैं तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में कार्य को करते हैं। जब अब्राहम चल रहे थे उस पहाड़ की तरफ, उस मोरिया देश की तरफ जब वे जा रहे थे, तो वे मन में सोच रहे होंगे कि क्या है कि इस पृथ्वी पर किसी वस्तु, किसी के समान, किसी चीज़ से प्यार नहीं करना। मैं इस धरती पर सबसे अधिक किससे प्रेम करता हूँ? परमेश्वर से। तो आज ये सवाल आपसे उठता है कि आप किसको प्रेम करते हैं? और यही चीज़ को साबित करने के लिए जैसा कहा वैसे ही उन्होंने किया भी, कि वे अपने बच्चे को बलिदान करने के लिए भी रेडी हो गए। कि उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि वे क्या, परमेश्वर की आज्ञा को माने। उन्होंने अपने बेटे को नहीं देखा, उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं देखा, उन्होंने अपनी संपत्ति को नहीं देखा, पर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को महत्व दिया। अब्राहम ऐसा सोच कर जा रहा था उस मोरिया देश पर, पहाड़ पर जब वह पहुंचा तो परमेश्वर ने भी उस पर क्या किया? दया किया, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। वे सिर्फ उसका टेस्ट ले रहे थे कि अब्राहम क्या मेरी आज्ञाओं का पालन करता है कि नहीं, या मेरी बातों को मानता है या नहीं। क्योंकि वह सबसे कीमती चीज़, जो उसका बेटा, इकलौता बेटा इसहाक था, वह उसको क्या कर रहे थे? बलिदान करने जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा क्या थी कि तुम उसको क्या करो? बलिदान करो। इस परीक्षा में अब्राहम पास हुए। प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे उसने, अब्राहम ने क्या किया। लेकिन परमेश्वर जो है वे बच्चे को मारने के लिए उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने उसको रोक दिया। तो परमेश्वर जो है आपको कोई ऐसी परीक्षा में नहीं डालते जिससे आपको वह निकाल नहीं सकते, क्योंकि वह हर एक परीक्षा से आपको निकालने की सामर्थ्य रखते हैं।
इसकी आस्था को देखकर परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, अनगिनत आशीष दिया। और परमेश्वर ने उनसे वादा किया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है, मैं अपनी यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आशीष दूंगा और तेरा वंश को आकाश के तारागण और समुद्र की तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। देखिए मेरे प्रियो, इस काम के लिए, इस विश्वास के लिए जब वे परीक्षा में पास हो गए तो अब्राहम को परमेश्वर ने अनगिनत आशीषें देने का वादा किया और उस विश्वास का पिता जो है, विश्वास का पिता उसे कहा गया। मेरे प्रियो, अगर अब्राहम इस चुनौती को, इस आज्ञा को नहीं मानता, इस परीक्षा में पास नहीं होता, तो क्या उसे इतनी आशीष मिलती कि उसे बालू के किनकों के समान जो है उसके वंश को बढ़ता हुआ आज हम देख रहे हैं। इस तारागण के तरह अधिक वंश उसका बढ़ता चला जा रहा है। इतना अनगिनत आशीष का वादा उसे परमेश्वर नहीं करते। मेरे प्रियो, इसलिए जब भी आपके जीवन में ऐसी परीक्षा आए तो सबसे पहला स्थान आप अब्राहम के समान परमेश्वर की आज्ञा को दें, परमेश्वर के वचनों को दें, उसकी आज्ञा को दें। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप से परीक्षा लेते हैं। आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती पूर्ण होगा जब आप उस परीक्षा को पास कर लेंगे और उस परीक्षा में जब आप पास कर लेंगे तो प्रियो, आपको अनगिनत आशीष परमेश्वर की तरफ से मिलेगी। जिस प्रकार से अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया कि वह आकाश के तारागणों के समान उसके वंश को अधिक बढ़ाएंगे और उन्हें विश्वास का पिता कहा गया और परमेश्वर का सच्चा मित्र बन गया। मेरे प्रियो, वैसे ही अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसकी जब परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को आप क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो सबसे पहला स्थान अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को दे, परमेश्वर की आज्ञा को दे। इस अब्राहम के समान मेरे प्रियो, इसलिए इस परीक्षा में अब्राहम पास हो गए और जीवन में परीक्षा आई तो आप क्या करेंगे? आप परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या पालन करेंगे या आप स्वार्थ को देखेंगे? आपको यह सोचने वाली बात है, आपके जीवन में परमेश्वर इम्पॉर्टेंट है या आपके जीवन में संपत्ति, बेटा, आपकी वाइफ या और अदर चीज़ें? परमेश्वर की आज्ञा इम्पॉर्टेंट है या बाकी सब? तो मेरे प्रियो, ये परीक्षाएं जो हैं, ये परीक्षा से आज हम बहुत कुछ सीखते हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा हर एक व्यक्ति के साथ में, ताकि वे भी सारी चीज़ों को जान और समझ सकें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।